अच्छा, ये हम एड्रेस की बात कर रहे थे, तो एड्रेस को जो है ना वो लास्ट टाइम हमने ये डिटेल के अंदर स्टडी किया कि आपने जो है ना वो लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में। तो ये लॉजिकल एड्रेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये उस प्रोसेस का एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली सीपीयू जनरेट कर रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शन वाइज आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर बन रहा होता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है? फिजिकल एड्रेस जो एक्चुअल जहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपकी पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर, ठीक है, उसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपका फिजिकल एड्रेस में आता है, ठीक है। तो अ, अब क्योंकि हम प्रोसेस को जो है ना वो कंटिन्यूअस लोकेशंस पे लोड नहीं कर रहे, हमारे पास जो प्रोसेस लोड हो रहा था वो जो है ना वो अनकंटिन्यूअस लोकेशंस हो सकती हैं उसके लिए, ठीक है। वो इस तरह से आपका कुछ प्रोसेस जो है ना वो कहीं पे लोड हुआ होगा और कुछ पेजेस उसके कहीं और लोड हुए होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये लास्ट एक एग्जांपल देखी थी। जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस 2 लोड हुआ है, ठीक है, और बाकी कहीं पे प्रोसेस 1 जो है ना वो इस तरह से लोड हो सकता है, ठीक है। तो अब जब ये वाला जो प्रोसेस है, जब ये एग्ज़ीक्यूट करेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर इस तरह से एग्ज़ीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि इन इंस्ट्रक्शंस को हमने एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो वो कैसे उसको पता चलेगा? वो आपका जो ये वाला जो एड्रेस होगा, जो लॉजिकल एड्रेस होगा, वो उसको अपने पास जो है ना कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फिजिकल एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट यहाँ से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बनेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जंप करके यहाँ से फिर वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब इन इंस्ट्रक्शंस को वो कैसे मेंटेन कर रहा होता है? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक पेज टेबल जो है ना वो क्रिएट होता है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि आपका कौन सा पेज किस फ्रेम के ऊपर लोड हुआ है, ठीक है। ये इसके फ्रेम्स हैं ये वाले मेन मेमोरी के, ठीक है। प्रोसेस के अंदर जो है ना वो पेजेस होंगे, ठीक है, जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। इसी तरह से यहाँ पे पेज 1 और पेज 2। अब आवाज़ आ रही है सबको क्लियर मेरी? यस सर। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल जो है ना लास्ट टाइम सॉल्व करवाई थी एक, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि जब जिन पेजेस को हम जिन फ्रेम्स के ऊपर लोड करते हैं, तो अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, उस रिकॉर्ड को पेज टेबल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ कैलकुलेशंस करनी हो, जैसे पेज साइज़ आपका वेरिएबल साइज़ हो सकता है, ठीक है, इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में शो किया हुआ है कि ये आपका 32 बिट का लीनियर एड्रेस है, ठीक है? तो प्रोसेस की जो एड्रेस स्पेस है वो कितनी होगी? एड्रेस स्पेस का मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी होंगी या उसका प्रोसेस का साइज़ कितना होगा, ठीक है? तो ये हमने लास्ट टाइम इसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट किया था, ठीक है? ये आपको याद होगा कि अगर आपको प्रोसेस का साइज़ दिया जाए, ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके कितनी इंस्ट्रक्शन से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये अगर एड्रेस साइज़ है, तो एड्रेस स्पेस है, तो इसको आपने 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? जैसे ये 4 जीबी है, तो ये 32 बनेगा। अब जो 32 है, ये आपका एड्रेस 32 बिट लीनियर एड्रेस बनेगा ये, ठीक है? अब एक पेज का जो साइज़ है, वो भी आपको गिवन है यहाँ से, ठीक है? 4 के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से ऑफसेट निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है पेज साइज़। अगर आपको यहाँ से फ्रेम साइज़ निकालना है, तो फ्रेम साइज़ कितना होगा इसमें से? सर सेम होगा मेरे ख्याल से। इसकी क्या वजह, सेम क्यों होगा? पेज साइज़ और फ्रेम साइज़ सेम होना चाहिए या डिफरेंट होगा दोनों? सर जिस
सेम ही होता है मेरे ख्याल से सर। यहाँ पे देखना पड़ेगा। कहाँ पे देखना पड़ेगा? ये लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, ये तो इस देखो। एग्जाम्पल में सर जी एसन को ऐड कर दे, मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी, वो आ जाता है। अच्छा, ये एहसन, आपने जो है ना वो मीटिंग लीव करके ज्वाइन करनी थी, आपने मीटिंग एंड कर दी है, वो सारे स्टूडेंट्स को दोबारा ज्वाइन करना पड़ा है। ये देखें, ये हमने बात की थी, अगर पेज साइज और फ्रेम साइज अगर आप इक्वल नहीं रखेंगे तो पेज आपका कैसे लोड होगा फ्रेम के ऊपर? ठीक है, तो ये दोनों साइजेस आपके सेम होंगे, ठीक है, फिर ही जो है ना ये आपका पेज लोड हो सकेगा उस जगह पे। ठीक है, तो ये पेज साइज हो या फ्रेम साइज हो, उन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं? आप यहाँ से ऑफसेट की बिट्स निकाल सकते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बिट्स हैं ये हम सेपरेट कर लेंगे। जब आपके पास एक एड्रेस आएगा, वो जितने भी बिट्स का होगा उसमें से जो ऑफसेट की बिट्स हैं उनको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो बाकी बिट्स हैं वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो आपकी पी की बिट्स हैं। पी किसको रिप्रेजेंट करेगा? या पेज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास 32 बिट का एड्रेस था, तो 32 बिट्स आपकी जो ये वाली बनेंगी, उसमें से हम जो फर्स्ट जो ये वाली जो 12 बिट्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये बिट्स आपकी सिर्फ जो है ना लोकेशन को बताएगी कि जो इंस्ट्रक्शन की लोकेशन है वो कहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये जो बाकी जो ये वाली इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे जो बाकी बिट्स बचेंगी, जो अभी अगर इसको आप इसमें से माइनस करें तो यहाँ से आपके पास 20 बिट्स आएंगी। ठीक है, तो ये जो 20 बिट्स हैं आपकी, इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, तो वो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे कि ये पेज नंबर है आपका। ठीक है, और आप उसी तरह से इस पेज नंबर के अगेंस्ट जो आपका पेज टेबल मेंटेन हो रहा है, ठीक है, उसमें से आप फ्रेम नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पेज आपने कहाँ पे लोड किया हुआ है, ठीक है, तो वहां से आपको फ्रेम नंबर मिल जाएगा। उस फ्रेम नंबर को आपने यहाँ पे रख देना है। ठीक है, मतलब आपने पेज नंबर को फ्रेम नंबर के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो जो आपके पास नया एड्रेस बनेगा, वो उस वो उन इंस्ट्रक्शंस का एक्चुअल एड्रेस होगा जो मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा आप इसको सॉल्व करके आए, या ये लास्ट टाइम हमारी इस पे डिस्कशन हुई थी। अब ये कुछ एग्जांपल जो है ना, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू करके आते तो फिर ये आपको चीज़ें मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इसमें भी अब लॉजिकल एड्रेस का 32 बिट का है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर ना आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, अगर आपको एड्रेस स्पेस दी जाती है, उससे भी आप लॉजिक एड्रेस जो है ना वो उसकी बिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर दी जाती है तो ये दोनों आपकी वैल्यूज कंप्यूट हो सकती हैं। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस से आप एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं, और एड्रेस स्पेस से आप लॉजिकल एड्रेस की बिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जहाँ पे मेन मेमोरी का लिखा हो, या रैम का लिखा हो, या फिजिकल मेमोरी का लिखा हो, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अ, इससे भी आप उसकी बिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखें 29 बिट्स जो है ना वो आपकी बन रही हैं। ठीक है, और ये आपकी कितनी बिट्स हैं? 32 बिट्स। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस आपका 32 बिट का है, और मेन मेमोरी का जो साइज है वो है 29 बिट्स। ठीक है, तो अब जो पेज साइज है वो दोनों में इक्वल होगा। ठीक है, पेज साइज तो आपका अ, दोनों में सेम है, पेज साइज भी और फ्रेम साइज भी। ठीक है, तो यहाँ से आप डी की बिट्स निकाल लेंगे। ठीक है, वो डी वाली बिट्स आप इसमें से माइनस करेंगे 29 में से, तो जो बाकी बिट्स बचेंगी वो आपकी फिजिकल साइज की में जो फ्रेम नंबर है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप 32 में से ये वाली माइनस करते हैं तो आपके पास पेज नंबर की बिट्स आ जाएंगी कि पेज नंबर को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं।
ठीक है, ये इसको यहाँ से आप देखेंगे तो ये कंप्लीट आपको सॉल्व किया हुआ है। इसको आप एक दफ़ा से खुद से सॉल्व करेंगे, अगर कोई इश्यू आता है तो फिर आप वो मुझसे पूछ लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने जो है ना आज एक और टॉपिक स्टडी करना है कि इसके अंदर जो पेजिंग थी इसमें हमने देखा था जो आपके पास प्रोसेस है, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? जिसको हम पेजेस कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है उसको हम इक्वल पोर्शंस के अंदर या पेजेस के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? उन पेजेस को फिर हम लोड कर देते हैं मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है? डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। ये अब कंसेक्टिव भी हो सकती हैं, ये कंसेक्टिव नहीं भी हो सकती, ठीक है? ये कंटीन्यूअस हो सकता है, नहीं होंगी इस तरह। तो अब इनको जहाँ-जहाँ पे लोड किया उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे एक पेज टेबल मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है? अब इसमें जो है ना अब पेज का जो साइज़ है वो अगर आप चेंज करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये उसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन अब हम देखेंगे। एक तो आपके पास अगर पेज साइज़ आपका स्मॉल होता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उससे आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है? दूसरा अगर पेज और अगर इसी तरह अगर आप पेज साइज़ स्मॉल रखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? आपको उस लोकेशंस जो है ना वो ज़्यादा चाहिए होंगी अपने प्रोसेस को लोड करने के लिए, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो अगर पेजेस नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे सर्चिंग में भी जो है ना वो टाइम फिर ज़्यादा लगेगा। कैसे? क्योंकि आपका जो यहाँ पे पेज टेबल मेंटेन होना है, ठीक है? तो जब भी एक एड्रेस आना है तो उसने स्कैन होना है इस पेज टेबल के अंदर से, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उससे भी आपका अगर पेज टेबल का साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ है या नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे भी क्या होगा फिर, उससे भी आपका ये होगा कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है? उसको पूरा स्कैन करना पड़ेगा पेज टेबल और फिर वो एंट्री फाइंड करके तो वो मेन मेमोरी में जंप कर सकता है, ठीक है? तो अब इसका हम इफ़ेक्ट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि ये इसको फिर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये एक ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है, ये इस बफर के अंदर फिर जो है ना वो इस बफर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपकी जो रीसेंट आइटम्स हैं, ठीक है? उसको हम इसके अंदर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है? मतलब आप एक टेबल से हट के एक नया टेबल और क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर आप फ्रीक्वेंट या रीसेंट आइटम्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है? और उससे क्या होगा, उससे आपकी एंट्रीज़ कम हो जाएँगी। अगर इस बफर के अंदर से आपको एंट्री मिल जाती है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप वो फिज़िकल लोकेशन पे जंप कर जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है ना वो टाइम बच जाएगा। इसकी ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखें यहाँ से, पहले आपके पास जो है ना वो ये पेज टेबल था इस तरह से जो हम मेंटेन कर रहे थे, ठीक है? अब इसकी एंट्रीज़ जब इंक्रीज़ होंगी, ठीक है? इसकी जब 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 ये पेज टेबल आपका जो है ना इसके अंदर ह्यूज नंबर ऑफ एंट्रीज़ आएँगी तो उससे क्या होगा, जब ये सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा तो उसको यहाँ पे स्कैनिंग के लिए जो है ना वो काफ़ी टाइम कंज़्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, एक नई जो है ना वो अ, यहाँ पे बफर इंट्रोड्यूस की है। इससे क्या होगा, इसके इससे हम ये होगा कि जो फ्रीक्वेंट जो आपके पेजेज़ हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? वो पेजेज़ हम यहाँ से निकाल के तो यहाँ पे इस बफर के अंदर भी लोड कर देंगे, ठीक है? इससे ये होगा कि जो भी आपका एड्रेस आएगा, वो सिर्फ़ इस बफर में से स्कैन होगा यहाँ पे, ठीक है? अगर तो उसको जो है ना वो पेज नंबर यहाँ पे मिल जाता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली फ्रेम नंबर मिलेगा और वो हम नया एड्रेस कंप्यूट करके तो अपना इस तरह से मेमोरी में जंप कर सकते हैं, ठीक है? वो लोकेशन हम वहाँ से ले सकते हैं। अगर ये पेज नंबर यहाँ पे लोड नहीं हुआ, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उस अगर यहाँ पे ये देखें, ये टीएलपी मिस लिखा हुआ है। ये वाली जो
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आती है ये, ठीक है। अगर इसमें से आपने स्कैन किया और आपको वो पेज नंबर नहीं मिला हुआ, ठीक है, तो फिर वो पेज नंबर आपका पेज टेबल में से भी सर्च होगा और देन उसके अगेंस्ट फिर यहाँ पे एंट्री क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये जस्ट ये जो आपके रिसेंट या फ्रीक्वेंट आपके जो पेजेस हैं, ठीक है, उनको हम एक अलग बफर के अंदर लोड कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि आपकी जो सर्चिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाए, ठीक है। तो इससे इससे आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो अब जो है ना यहाँ पे ये जो टीएलबी हमने अब इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उसका अब इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है, आपका जो टाइम है उसके ऊपर ये क्या इफेक्ट डालेगा, वो जो टी इफेक्टिव यहाँ पे हमने निकाला हुआ है इफेक्टिव एक्सेस टाइम, ठीक है, कि जो आपकी जो मेमोरी को एक्सेस करना है उसके लिए कितना टाइम जो है ना वो लगेगा, ठीक है। तो अगर तो आपकी इंस्ट्रक्शन सारी की सारी हिट होती हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर इंस्ट्रक्शंस आपकी हिट होती हैं तो फिर आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ से। अगर तो आपको पास जो जो इंस्ट्रक्शंस आप सर्च करते हैं वो आपको यहाँ से ही मिल जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी ये वाली स्कैनिंग होगी टीएलबी वाली, ठीक है, और उसके बाद जब आपको एड्रेस मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे जो मेन मेमोरी की स्कैनिंग है वो आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो जो है ना वो जो यहाँ पे एक तो टीएलबी में स्कैनिंग का टाइम ऐड हो जाएगा और दूसरा जो मेमोरी में मेन मेमोरी के अंदर जो टाइम कंज्यूम होगा वो आपका दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि जो आपके पास टी इफेक्टिव ऑन हिट है उसके केस में क्या होगा, जो आपके पास टीएलबी थी, ठीक है, जो टीएलबी का जो टाइम है वो आएगा और साथ मेमोरी का टाइम आएगा, ठीक है। इसी तरह मिस के केस में क्या होगा, अगर आपके पास मिस हो जाती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपको टीएलबी के अंदर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, ठीक है, तो उस केस में आपको कितना टाइम यहाँ से टाइम कितना लगेगा यहाँ से। और पीछे बता तो दिया हुआ उन्होंने टीएलबी प्लस 2 टीएम क्यों 2 क्यों आया यहाँ पे। क्योंकि सर वो फिर 2 बार स्कैनिंग करे उसको दोनों जगह पे चेक करना पड़ेगा ना। उसमें देखें यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है कि अगर सबसे पहले आपकी यहाँ पे स्कैनिंग होगी, ठीक है, यहाँ से जब आपको एड्रेस नहीं मिलेगा तो ये लेकिन ये टाइम तो ऐड होगा ना ये वाला स्कैनिंग का, ठीक है, तो ये स्कैनिंग का टाइम आएगा, यहाँ से एड्रेस नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वो दोबारा स्कैन करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला टाइम भी साथ ऐड होगा, फिर आपका मेमोरी वाला टाइम भी ऐड होगा, इसलिए इन दोनों को ऐड करके उसने 2 टी मेमोरी रखा हुआ है, ठीक है, और साथ ये टीएलबी का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपके पास जो है ना वो टी इफेक्टिव ऑन मिस और टी इफेक्टिव ऑन हिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अब आपका जो टोटल बनेगा उसमें आपके पास हिट रेशो, ठीक है, और इसके साथ आपने ये जो हिट वाला जो टाइम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी मिस रेशो, ठीक है। ये आपको वैल्यूज जो है ना गिवन होंगी कि आपके पास हिट रेशो कितनी है, कितने टाइम्स जो है ना वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो मिलेंगी वहाँ से, ठीक है, ये एक रेशो गिवन होगी, ठीक है, या यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, वहाँ से आप ये वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास टी मिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने हिट रेशो को टी हिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और मिस रेशो को आपने टी मिस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपका इफेक्टिव टाइम निकल आएगा, ठीक है। ये इफेक्टिव टाइम आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका प्रोसेस जो है ना उसको कितना टाइम लगेगा अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन उसकी हिट हो जाएंगी टीएलबी में से और कुछ इंस्ट्रक्शन उसकी मिस होंगी, तो वो दोनों को मिला के उसको टोटल कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये आप इसको
देख सकते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड में भी इसकी एग्जांपल भी एक दी होगी, उसमें ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी सारी। ठीक है, अब ये अगर आप वैल्यू देखें यहाँ पे आपको टी जो मेमोरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टी मेमोरी का मतलब ये है कि जब मेमोरी में से आप स्कैनिंग करेंगे तो कितना टाइम आपको चाहिए, तो वो टाइम जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है 100 नैनो सेकेंड। ठीक है, इसी तरह टीएलबी में जब स्कैनिंग करनी है तो वो उसकी स्कैनिंग का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, हिट रेशो बताई हुई है। ठीक है, 80% जो है ना वो आपकी इंस्ट्रक्शन हिट होंगी। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टी इफेक्टिव जो है ये अब आपने कंप्यूट करना है। ठीक है, तो ये आप में से अब कोई स्टूडेंट जो है ना वो इसको एक्सप्लेन करेगा। जो स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा उसको एक असाइनमेंट के जो है ना वो मार्क्स मिल जाएंगे जो उसने ये सर वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर इसमें टी एक्टिव निकालना है सर, और ये फार्मूला में सर उसने पुट किया 80%, जो 0.8 है वो 80% का उसने परसेंटेज खत्म के लिए लगाए हुए हैं, और ऊपर जो टीएलबी और टीएमईएम है वो सर ऐड कर दिया 20 और प्लस 100 और प्लस 0.2 आ गया वो 20 सेकंड वाला। और आगे उसने फिर वो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 100 किया हुआ है सर। ये फार्मूला है सर, इसमें पुट करके उसकी आंसर निकाला है 140 ऐसे डायरेक्ट। ये 0.2 क्यों आया है ये यहाँ पे? सर ये नैनो सेकंड को उसने कन्वर्ट किया। नहीं नहीं, नैनो सेकंड को ना आपने नहीं बताना है, असर नहीं बताना है इस सर ये हमें भी तो मौका देना। आपको भी देंगे। ये एसन तो कंप्लीट कर ले जरा एक दफा, आपसे भी पूछेंगे क्वेश्चन। ये एसन तारिक ने अपने नंबर जो है ना वो लॉस्ट कर लिए हैं। ये यही इसका आपने आंसर देना था। 0.2 यहाँ पे हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है, 0.2 कहाँ से आ गया यहाँ पे? सर मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताओ। सर मैं सर ये हिट रेशो मुझे भी 80% थी ना, तो सर 100 में से 80% हिट रेशो थी, तो ये 0.8 थी। वो उसके बाद जो 20% बचा था वो 0.2 है सर। हाँ जी, ये ठीक है। आप जो है सर ना नंबर मिल गया? मैसेज मुझे करना अपना नंबर जो है ना, मैं ओके सर। अच्छा ये देखें ये तो मिस सर रेशो। अब देख ले, आपने किसी और को मौका नहीं दिया, फिर आप मार्क्स देख ले काट सर, आपने मौका नहीं दिया। नहीं, अभी और आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। अच्छा ये हिट रेशो जो है ना वो यहाँ पे आपकी आएगी। ठीक है, और साथ आपने जो हिट रेशो का जो है ना वो टी हिट यहाँ पे आपने लगाना है। ठीक है, टी हिट जो है ना वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम टी मैम प्लस टी यहाँ पे टीएलबी कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके दोनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो टी मिस है वो हिट रेशो में से आप माइनस कर दें, 100 में से हिट रेशो माइनस करेंगे तो आपके पास मिस रेशो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से आप टीएलबी ऐड करेंगे यहाँ पे, और प्लस 2 इंटू यहाँ पे 100 हो रहा है। ठीक है, 2 इंटू टी मेमोरी, टी मैम जो था। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो ये आपके पास टी इफेक्टिव टाइम जो है ना वो निकल आएगा यहाँ से। तो इस तरह से आप इस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक दो और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमने देखना है, क्योंकि ये आगे जब हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, अब जो प्रोसेस जो आपका जो पेज टेबल है वो जब आप एक दफ़ा क्रिएट करते हैं तो पेज टेबल भी जो है ना वो उसके अंदर जितने पेजेस आपने लोड किए हुए हैं उनके साथ वैलिड की बिट एक ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, वी। अब ये वी की बिट हमें क्या बताती है? ये वी की बिट ये बताती है कि जो ये वाला जो पेज है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2, इसी तरह ये 7 है, इसी तरह ये 8 है या 9 है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का ये वाला जो पेज है ये अभी मेमोरी में लोडेड है। ठीक है, तो अगर तो वो मेमोरी में अवेलेबल है तो उसको हम कहेंगे कि ये वैलिड आपका पेज है, ये वहां से आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अब हम जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के अंदर मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि इस बिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, उसमें हम ये करते हैं कि कुछ पेजेस अपने जो है ना वो हम रैम के अंदर लोड कर देते हैं। ठीक है, और कुछ पेजेस हम हार्ड जो है ना अपनी जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज होती है उसके अंदर भी लोड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो रैम का साइज स्मॉल होता है तो हम जो है ना वो वर्चुअली जो है ना वो हार्ड ड्राइव को यूटिलाइज कर रहे होते हैं रैम के साथ। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा प्रोसेस को रन कर सकें। और अगर आपका प्रोसेस बहुत उसका साइज ग्रेटर है रैम से, तो उसको भी हम किसी तरह से मैनेज कर सकें। ठीक है, तो उसके केस में जो है ना ये आपकी वैलिड और इनवैलिड बिट जो है ना वो फिर इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, वैलिड बिट ये बताती है कि कौन कौन से पेजेस आपके रैम के अंदर लोडेड हैं। ठीक है, इनवैलिड पेजेस में जो है ना इस तरह से आ जाता है कि हो सकता है कोई ऐसा पेज हो जो इस प्रोसेस का तो है लेकिन वो रैम में लोड नहीं है, वो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज पे लोड हुआ है। तो इसलिए फिर हम ये इस बिट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वैलिड और इनवैलिड बिट को। इसको जब हम वर्चुअल मेमोरी के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे तो इसको हमने डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे। इसका बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड किया हुआ है। अच्छा, अब जो आप लोगों की आज जो असाइनमेंट थी, जो ड्यू थी, वो उसमें आपने ये चीज़ जो है ना वो बेसिकली स्टडी करके आनी थी, सेगमेंटेशन। पेजिंग का मैंने आपको बताया था, पेजिंग तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी किया था टॉपिक। सेगमेंटेशन का मैंने आपको कहा था कि ये आपने स्टडी करके आना है और ये आपने फिर जो है ना एक्सप्लेन करना है या इसका वाइवा होगा। तो इसमें से जो है ना मैं क्वेश्चंस पूछूंगा अब, तो इसके जो क्वेश्चंस देगा उसके लिए भी वही जो है ना उसी तरह से उसको भी ट्रीट करेंगे। अगर उसके कोई असाइनमेंट में या कहीं पे कोई कमी पेशी होगी तो वो हम पूरी कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये आप बताएं कि पेजिंग में और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। ये सर सर पेजिंग फिक्स्ड पार्टीशन होती है सर पेजिंग में, और इसमें सर फिक्स्ड पार्टीशन नहीं करते हम सेकेंडरी मेमोरी में सर। सर इसमें वेरिएबल पेज साइजेस, वो क्या कहते हैं, वेरिएबल सेगमेंट बनते हैं वेरिएबल साइज के, और पेजिंग के अंदर एक ही फिक्स साइज होता है। तो इसका सर मैंने भी यही फायदा क्या होगा या इस सर वो ये एक ही बात है कि सर इसका फायदा फिर ये होता है कि सर जो हमारे पास पेज साइज है अगर बड़ा आ जाए कोई, तो हम उसको सेगमेंट के अंदर उसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पेज साइज हमारा फिक्स होता है। तो लेट्स से एक पेज साइज एक लेट्स से आपका 4 KB का, तो अगर 5 KB का कोई हमने मेमोरी स्टोर करनी है, पेज वगैरह को स्टोर करना है, तो वो सेगमेंटेशन हमें उसके लिए अलाउ करती है। अगर हम लेट्स से 3 KB का स्टोर करते हैं तो ऊपर वाला 1 KB जो है वो जाया नहीं होता हमारा सेगमेंटेशन के अंदर, क्योंकि वो सर मैं वेरिएबल होता है, तो बताऊं उसी हिसाब से। नहीं नहीं, ये इस तरह से नहीं है। सर सर जी मैं बताऊं नहीं, आपने ना सर इसमें जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपने सिर्फ मैसेज में लिखना है। ठीक है, ताकि सारे लोग जिस चीज को आंसर आता है वो सब लोग जो है ना वो चैट के अंदर मैसेज करेंगे, उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वो आप इसको मिक्स कर गए हैं, ये इस तरह से नहीं होगा। आपके पास देखें कुछ जो है ना वो हमने स्टडी किया था कि ये आपका जो होता है ना वो डिफरेंट आता है। ठीक है, में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बाकी स्टूडेंट्स को फिर नजर नहीं आएगा आपका आंसर। तो ये प्राइवेटली आप करेंगे। हाँ, इसी चैट के अंदर जो है सर प्राइवेटली करना है। अच्छा, प्राइवेटली करना है या एवरीवन? प्राइवेटली करें ना, उसमें फिर मुझे आइडिया सर होगा। मैंने एवरीवन कर दिया अब। सर एवरीवन कर दिया अब। अच्छा, तो ये जो है ना मैं बता रहा था कि जो पेजिंग है उसके अंदर आप साइज सिमिलर रखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो आपका प्रोसेस है वो सारे का सारा जो है ना वो डिफरेंट पेजेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, इक्वल पेजेस के अंदर। ठीक है, लेकिन सेगमेंटेशन में अब जिस तरह आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस जो पहले हमने स्टडी की हुई हैं उसका अगर थोड़ा सा आप देखें तो उसके अंदर आपका जो कोड का सेक्शन है या आपके पास जो स्टैक सेक्शन था, इसी तरह डिफरेंट डाटा सेक्शंस थे, वो सारे के सारे उनका वेरिएबल साइज होता है। ठीक है, उन प्रोग्राम के अंदर जो है ना उनका जो पोर्शन होता है वो उसका साइज वेरिएबल होता है, डिफरेंट साइज होता है। तो अगर आप उसको जो है ना वो अगेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका जो डाटा का सेक्शन है वो हो सकता है हाफ कहीं और लोड हुआ हो, हाफ कहीं और लोड हुआ हो। ठीक है,
तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो आपका जो मेन प्रोग्राम है या जो आपका जो कोड का जो सेक्शन है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है ये चीज़ें, तो आप इसको किसी एक जगह पे लोड कर देंगे, ठीक है। और जो आपका स्टैक सेक्शन है वो अगर उसका साइज स्मॉल है तो जो स्मॉल स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे, तो आप वहाँ पे लोड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह आप बाकी जो सब रूटीन्स हैं, जो आपके पास जो फंक्शंस हैं डिफरेंट, उनको आप डिफरेंट प्लेसेस पे लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन का आज हम थोड़ा सा जो है ना वो टॉपिक अब स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सेगमेंटेशन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज करते हुए इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, एक चीज जो है ना वो इसमें और आएगी कि जो आपके पास जो अभी जो सिस्टम्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो रनिंग में है, वो ना तो सेगमेंटेशन यूज करते हैं ना वो पेजिंग यूज करते हैं। वो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मिला के यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वो सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों कर रहे होते हैं। कैसे? तो वो अगर ये जो मेन प्रोग्राम है आपका, ठीक है, इसी तरह ये हो सकता है ये स्टैक की जो है ना वो स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। तो जो स्टैक की स्पेस अगर अवेलेबल होगी तो स्टैक हम लोड कर देंगे। अब हो सकता है जो मेन प्रोग्राम है इसका साइज स्टिल जो है ना वो आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि ये मेन प्रोग्राम आप वहाँ पे लोड कर सकें। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे इस सिर्फ इतने पार्ट के लिए फिर हम क्या करेंगे, पेजिंग करेंगे, ठीक है। मतलब आपकी सेगमेंटेशन भी हो रही होगी और साथ साथ पेजिंग भी हो रही होगी। जो सेक्शन आपका जिसका साइज ग्रेटर होगा उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसको पेज नंबर्स बना लेंगे, ठीक है। तो उतना जो पार्ट है वो आपका पेजिंग से सॉल्व हो रहा होगा और बाकी चीज़ें जो है ना वो सेगमेंटेशन से सॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से अपने पास इन प्रोसेस को मैनेज करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ उससे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आएगी कि अब पहले हम पेज टेबल की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे सेगमेंट टेबल की बात करेंगे, ठीक है। सेगमेंट टेबल के अंदर जो है ना वो एंट्रीज किस तरह से आएंगी, आपका सेगमेंट नंबर आएगा और ऑफसेट आएगा, ठीक है। और ये तो आपका हो गया लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। आपके पास जो ऑफसेट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका डी को रिप्रेजेंट करेगा। और टोटल एड्रेस स्पेस में से आप इस डी को माइनस करेंगे, ठीक है। जो टोटल एड्रेस की जो बिट्स हैं आपकी उसमें से आप इस डी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये सेगमेंट नंबर की बिट्स आ जाएंगी। अब इस सेगमेंट नंबर के अगेंस्ट आपके पास एंट्री सेगमेंट टेबल में कौन कौन सी पड़ी होंगी, वो आपके पास बेस और लिमिट पड़ी होगी, ठीक है। अब ये बेस और लिमिट कहाँ से आया है? पेज टेबल के अंदर तो हम ये बेस और लिमिट नहीं देख रहे थे, वहां पे तो हम देख रहे थे कि एक सेगमेंट नंबर के या एक पेज नंबर के अगेंस्ट आपके पास फ्रेम नंबर पड़ा हुआ है पेज टेबल में, ठीक है। जो पेज नंबर है उसके अगेंस्ट आपके पास एक फ्रेम नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट नंबर के अगेंस्ट दो एंट्रीज पड़ी हुई हैं, बेस और लिमिट। ये दो एंट्रीज रखने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये आपने चैट के अंदर सिर्फ मैसेज करना है। ये जिसने स्टडी किया होगा ना वो उसको ये चीज पता होगी। यहाँ पे बेस और लिमिट ये दो वेरिएबल्स क्यों यूज कर रहे हैं हम? पेजिंग के अंदर हम एक ही जो है ना फ्रेम नंबर देख रहे थे सिर्फ, कि जो भी पेज है वो कहाँ पे किस फ्रेम के अंदर लोड हुआ हुआ है, बस ये हम चीज चेक कर रहे थे। हाँ जी, अब ये जो है ना वो ठीक है, ये जुनेद का जो है ना आंसर ठीक है। इसमें देखें अब आपके पास जो पेजिंग थी उसके अंदर सबका साइज एक जैसा था, ठीक है। तो उसके अंदर हम सिर्फ फ्रेम नंबर देख रहे थे। अब आपका जो सेगमेंटेशन के अंदर आपके पास हर ब्लॉक का या हर पेज का जो साइज है, हर सेगमेंट का जो साइज है वो वेरिएबल है, वो चेंज है, उसका साइज डिफरेंट है। तो लिमिट क्या बताएगी, लिमिट बताएगी कि उसके अंदर एंट्रीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है। और बेस ये बताएगी कि ये स्टार्ट एड्रेस कौन सा है इसका, ठीक है। मतलब हर सेगमेंट का स्टार्ट एड्रेस क्या है, वो आपका बेस
उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और लिमिट ये बताएगी कि उसके अंदर उस सेगमेंट के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है या उसकी लिमिट कितनी है, कितनी उसके अंदर एंट्रीज हैं, तो वो आपकी लिमिट यहाँ से उस चीज को शो करेगी। ये जिन जिन का आंसर ठीक है ना, वो आपने उनके आप सबको मार्क्स मिलेंगे। इसको मैं बाद में स्टडी कर लूंगा। ये आपको जो असाइनमेंट्स है ना उसमें कहीं पे एडजस्टमेंट कर देंगे। इसलिए जिसको भी आंसर आता है उसने चैट के अंदर मैसेज जरूर करना है। जो स्टडी करके आया होगा उसका मुझे फिर जो है ना खुद ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखनी है आपने, ठीक है। ये वर्किंग में अगर इस डायग्राम को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये चीजें फिर जो है ना वो मुश्किल नहीं है। ये उसी तरह से सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा जैसे पेजिंग के अंदर हम कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ बिट्स आपकी ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। ये कैसे निकलेंगी ऑफसेट की बिट्स? लॉजिकल एड्रेस जो आपके पास उसमें से कितनी बिट्स आपकी ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये डी वो वाली बिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये सेगमेंट नंबर की कुछ बिट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब करना ये है कि इस सेगमेंट नंबर के अगेंस्ट आपने क्या चीज फाइंड करनी है? दो एंट्रीज मिलेंगी आपको, जैसे मैंने आपको बताया, एक लिमिट और एक बेस, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका डी है ये चेक करेंगे हम कि जो आप जो इंस्ट्रक्शन आप चेक करना चाहते हैं क्या उसका वो इस लिमिट से लेस है, ठीक है। क्योंकि अब देखें जो आपका साइज है, आपकी लिमिट है कि एक उस सेगमेंट के अंदर 100 एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। और आप डी के अंदर जो है ना वो 100 से एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो नंबर होगा वो 100 से स्मॉल ही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0 to 99 ही आ सकता है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑफसेट के अंदर 100 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो रॉन्ग वैल्यू जो है ना वो सीपीयू जनरेट कर रहा है। यहाँ पे जो ऑफसेट है वो हमेशा उस सेगमेंट की लिमिट से कम होना चाहिए। तो यहाँ से लिमिट यहाँ से आ जाएगी आपकी लिमिट के साथ आप चेक करेंगे। इस लिमिट के साथ जो है ना हम चेक करेंगे यहाँ पे कि आपका जो ये वाला जो डी है ये इस लिमिट से स्मॉल होना चाहिए। अगर तो स्मॉल है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो डी है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो आपका बेस है वो आपका इस के अंदर ऐड हो जाएगा। बेस प्लस यहाँ पे बेस प्लस ऑफसेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब बेस प्लस ऑफसेट करेंगे तो वो वाली इंस्ट्रक्शन आपको फिजिकल मेमोरी से मिल जाएगी। यहाँ पे वो एड्रेस निकल आएगा जिस एड्रेस के ऊपर आपका वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है एक्चुअल मेमोरी के अंदर, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर। तो इस तरह से आपका ये एड्रेस कंप्यूट होता है। इसमें अगर अभी तक का आपका किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसमें इसी तरह से आपका मैंने बताया कि लॉजिकल एड्रेस होगा, उसमें से ऑफसेट की बिट्स को आप कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर के अंदर। उसको आप लिमिट के साथ चेक करेंगे, अगर तो वो लिमिट से स्मॉल है तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो आपका ऑफसेट है उसको हम ऐड कर देंगे आपकी बेस की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो बेस क्या है? तो ये आपका मेन मेमोरी से बेस आ जाएगी। यहाँ पे आप बेस आप सर्च कर सकते हैं कि बेस आपका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, ठीक है। अब उसमें आपने जो इंस्ट्रक्शन सर्च करनी है, ठीक है, वो जब बेस के अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे तो वो एक्चुअल जो है ना वो उसकी पोजीशन निकल आएगी कि वो मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो सेगमेंटेशन वर्क करती है। इसकी अब एक एग्जांपल हम देखेंगे ताकि ये चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएं। ये उसी को ही रिप्रेजेंट किया हुआ जो लास्ट हमने स्लाइड देखी। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डायग्राम सबको नजर आ रही है? यस सर। अच्छा ये देखें, अब आपके पास इस तरह से कुछ सेगमेंट्स हैं, ठीक है। उसी तरह से अब इनका साइज क्या है, इनका साइज वेरिएबल है, इनका साइज डिफरेंट है, ठीक है। तो
अब जहां जहां पे ये सेगमेंट हम लोड करेंगे, हम एक सेगमेंट टेबल साथ मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उस सेगमेंट, वो सेगमेंट टेबल हमें क्या बता रहा है, अब ये देखें ये सेगमेंट 0 है यहाँ पे, ठीक है। वो कहाँ पे लोड हुआ है, वो 1400 से ऑनवर्ड लोड हुआ है। तो वो आप यहाँ पे देखें, आपकी बेस 1400 से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उसकी लिमिट कितनी है, लिमिट ये बताएगी कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस कितनी है, ठीक है। तो आप इस 1400 में ये 1000 ऐड करें तो ये आपके पास यहाँ तक ये प्रोसेस आपका लोड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसी तरह से आप ये वाला सेगमेंट देख लें, ये सेगमेंट 4 जो है ये वाला, ठीक है। इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, 4700, ठीक है। तो 4700 पे यहाँ से देखें, यहाँ पे 4700 से ऑनवर्ड ये अब कितनी इंस्ट्रक्शंस बनेगी, 4700 में आप इसकी लिमिट को ऐड करें, ठीक है। तो ये 57,000 तक, तो ये आपका सेगमेंट 4 यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, वो जहां जहां पे स्पेस आपको अवेलेबल होगी, आप अपने सेगमेंट्स को वहां पे लोड कर देंगे, ठीक है। और जब लोड करेंगे तो बेस वैल्यू आप स्टोर करेंगे और साथ लिमिट वाली वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब देखें जब सीपीयू ने लेट्स सपोज इसकी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इसकी उसने 10th इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो अब इसकी 10th इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है, वो कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, अगर मैंने ये सर्च करना है कि सेगमेंट 2 की जो है ना वो 10th इंस्ट्रक्शन मैंने देखनी है, तो इसका फिजिकल एड्रेस क्या आएगा इसका, ये आप बताएं, आप में से कोई। सर वो बेस में से कुछ चक्कर चलेगा सर, ये तो वैसे नहीं हमने देखा था कि मतलब 10th लोकेशन या nth लोकेशन कैसे आएगी। ये हमने देखा था कि पूरा सेगमेंट कैसे निकालना उसका। नहीं नहीं, ये देखो, ये मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पास डी है ये वाला, ठीक है, ये आपके पास एस है, ठीक है। अब आप देखें आपका सेगमेंट बात नंबर है सुने 2। सर, बात सुने। हाँ जी। ये जो निकलेगा ना, हमने सेगमेंट निकालना है हाँ जी। हाँ जी। सर। इसमें बेस में ना हम ऐड करेंगे ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू, 10 जो। कौन सी बेस में, बेस तो हमारे पास यहाँ पे 5 एंट्रीज हैं, 0 to 4, ये वाली किस बेस के अंदर ऐड करेंगे। सर आपने इंस्ट्रक्शन 2 की बोला ना, तो 4300 में ऐड होगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो सेगमेंट 2 लोएस्ट बेस है ना उसको नहीं सर लो उसमें ऐड करेंगे ना हम, तो वहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि इस क्या कहते वहाँ हैं। पे हमारा वो आ जाएगी सर, लिमिट आ जाएगी ना मैक्सिमम, यानी कि शुरू से लेके एंड तक हमारा कितना चंक है। लेकिन आप जो 10th इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं ना, उसकी नहीं समझ आ रही कि वो आप क्या कह रहे हैं दरअसल। वो कि देखें, मतलब नहीं, ये आप ना माइक ऑफ कर दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिंपल देखें कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये लिमिट किस चीज को बता रही है, ये टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। जो 1400 से जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, उसकी टोटल यहाँ पे 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं ये वाली, ठीक है। अब हमें नहीं लेना देना कि उसकी कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, अगर हमें ये लिमिट नहीं गिवन, ठीक है, ये तो लिमिट से हमने सिर्फ ये बता दिया कि ये सेगमेंट आपका यहाँ पे लोड हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एड्रेस आता है, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है, उसने ये कहा कि जो सेगमेंट नंबर है वो 2 है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो 10 है, ठीक है। जैसे हम पेजिंग के अंदर भी कर रहे थे, कुछ आपकी बिट्स ऑफसेट की थी और कुछ बिट्स आपकी पेज नंबर की थी, ठीक है। इसी तरह आपके पास कुछ बिट्स यहाँ पे आपकी सेगमेंट नंबर के लिए आ जाएंगी इस तरह से, और कुछ बिट्स आपकी ऑफसेट के लिए आएंगी, ठीक है। तो ऑफसेट हमने यहाँ से सेपरेट कर लिया है, वो ऑफसेट आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं डी, ठीक है। अभी जो सेगमेंट नंबर की बिट्स हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने उनको यहाँ पे बाइनरी को कन्वर्ट करके यहाँ पे डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब सीपीयू कैसे फाइंड करेगा कि ये वाला जो एड्रेस है ये आपका फिजिकल मेमोरी में किस एग्जैक्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेगा, ये जो आपके पास 2 है, इस 2 की आपने एंट्री देखनी है, इस 2 की,
इस 2 का बेस देखेंगे, इस 2 की बेस कितनी है 4300, ठीक है। तो 4300 आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। अब ये उसमें ऐड फोर- 10 कर देंगे। अब ये जो लिमिट 40 ऐड हो जाएगी फिर सर। नहीं, लिमिट नहीं ऐड करेंगे, लिमिट ऐड करेंगे वो तो फिर लास्ट ये इंडेक्स डी पे ऐड पहुंच करेंगे, जाएगा। डी यहाँ पे सर ऐड वो करेंगे। फिर 10 ऐड करेंगे ना उसमें, फिर वो 10th इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। हाँ जी, ये 4310 ऐड करेंगे ना, तो फोर- वो वाली इंस्ट्रक्शन 4300 के ऊपर जो है ना वो आपकी 0th इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। जो उस प्रोसेस की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इस एड्रेस पे पड़ी हुई है 4300 पे। तो अगर आपने 10th इंस्ट्रक्शन पे जाना है तो जो भी आपको यहाँ पे ऑफसेट दिया गया है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो 4310 के ऊपर जो है ना वो आपके पास 4310 के ऊपर ये जो 10th इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअल फिजिकली जो है ना यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। तो वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हमने वर्चुअल मेमोरी का एक टॉपिक थोड़ा सा आज स्टडी करना है, उसकी तरफ फिर जंप करेंगे। सर इशू इसमें कब आएगा? ये जो डी है वो 400 से ग्रेटर होगा तब, अगर इसी की एग्जांपल लेना। हाँ जी, इश्यू इसमें ये आएगा अगर लेट्स सपोज आपका ये सेगमेंट है, सेगमेंट 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो सीपीयू है वो एक ऐसा एड्रेस जनरेट करता है 0, और इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है 1000, ठीक है। तो ये अगर आपके पास यहाँ पे ऑफसेट आ जाता है 1100, ठीक है, यहाँ पे या आपके पास आ जाता है 1000, ठीक है। तो 1000 भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसका 1000 से एक नंबर स्मॉल ही आना है, ठीक है, 0 to 999। क्योंकि 0 to 999 तक आएंगी वैल्यूज। तो अगर सीपीयू ये वाला नंबर भेजता है तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 0 आप चेक करें तो इसकी लिमिट जो है ना यहाँ पे स्मॉल होनी चाहिए थी, लेकिन ये लिमिट इसकी ग्रेटर है। अगर आप इसको यहाँ पे हॉल्ट नहीं करेंगे या इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा 1400 में इसको ऐड करेगा, और ये किसी दूसरे सेगमेंट की इंस्ट्रक्शन पे जो है ना उसको फिर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए फिर इसको यहाँ पर हमने स्टॉप किया हुआ है। 1400 में जब आप 1100 ऐड करेंगे तो वो किसी दूसरे सेगमेंट की इंस्ट्रक्शन बनेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स उसी तरह से दी हैं जैसे अभी हमने प्रीवियस मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने इसको कंप्यूट करना है। ये फर्स्ट जो नंबर है वो आपका सेगमेंट नंबर है, उस सेगमेंट नंबर के ऊपर आप उसकी जो बेस है वो वहां से पिक कर लेंगे। जैसे ये 4300 है, ठीक है। और इसी तरह फिर आप जो डी है, डी इंस्ट्रक्शन नंबर जो है वो आप डी इसमें ऐड करेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन जो है ना उस इक्वेशन की आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ और। अब ये जो यहाँ पे ट्रैप लिखा हुआ है, ये ट्रैप उसी चीज को लिखा हुआ है कि ये उसकी लिमिट से ग्रेटर वैल्यूज यहाँ पे पास हो गई हैं, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, सीपीयू एक ट्रैप जनरेट करेगा, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक हमने देखना है। अच्छा ये देखें, ये बड़ा एक जो है ना वो इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा आपसे, कि ये एड्रेस है अब हमारे पास, ठीक है, ये वाला 16 बिट लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। ये तो एड्रेस जो है ना वो आपके पास एक आ गया है, ठीक है। उसमें से कितनी बिट्स आपकी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी और कितनी आपकी जो है ना वो बिट्स ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगी, ये कैसे निकाल सकते हैं हम? सर वो पीछे उन्होंने बताया तो हुआ था, वो सेगमेंट के कितनी बिट उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और कितनी बिट्स ऑफसेट को रिप्रेजेंट करती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उस तरह से नहीं निकलेगा। ये अब देखें, आपके पास एक एक प्रोसेस है, उसके अंदर 100 सेगमेंट्स हैं और एक के अंदर आपके पास सिर्फ 3 सेगमेंट्स हैं, तो दोनों की बिट्स सेम होंगी? ये सेम नहीं होंगी। नहीं 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 सर, वो तो ये जैसे हम पेजिंग में निकाल देते इसका भी कोई फॉर्मूला होगा? हाँ जी, इसमें आपने सिंपली ये करना है कि जो जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास 10 सेगमेंट्स हैं लेट्स सपोज,
ठीक है, तो 10 सेगमेंट्स को आप कितने बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर 10 को 2 नहीं 3 के अंदर सर कर 3 के सकते अंदर हो हैं। जाएंगे, जिसे 16 के आ जाएंगे 3 के अंदर। 3 बिट्स में नहीं, 3 बिट्स के अंदर तो यस सर। मैक्सिमम आपका नंबर ही 7 आता है। इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 7 बनता है। 4 में सर, एक 4 मिनट में सर, ये 1 2 4 4 हाँ बिट्स सर 4 4 में बिट सर। में आएगा सर, 4 रिप्रेजेंट बिट में होगा। आएगा सर। ठीक है, तो 4 बिट्स जो है ना वो आपकी यहाँ से सेगमेंट के लिए आ जाएंगी, और जो बाकी 16 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी जो बिट्स बनेंगी वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करेंगी? वो आपकी ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं कि ये जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं आपके पास, उस उतनी बिट्स आपने एड्रेस में से माइनस करनी है, तो बाकी बिट्स आपकी बचेंगी। ठीक है, तो उस सेगमेंट नंबर के अगेंस्ट फिर आप उसी तरह से लेंथ और वो बेस कंप्यूट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये बेस की वैल्यू अब यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, और साथ आपके पास ये वाली बिट्स आ जाएंगी जो ऑफसेट की हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास एक नया एड्रेस बनेगा जो फिजिकल एड्रेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये उसकी एक्चुअल लोकेशन होगी इस एड्रेस की, ये जो एड्रेस है ये वाला। ठीक है, इसकी एक्चुअल लोकेशन आ जाएगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो पहले आपको नंबर्स के में प्रीवियस स्लाइड में नंबर्स की फॉर्म में दी हुई थी, और यहाँ पे एक एड्रेस के थ्रू जो है ना वो बताई हुई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हमने इस स्लाइड के शुरू में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और फास्ट फिट, और ये वाले सारे एल्गोरिथम्स हमने स्टडी किए थे। जब आपकी डायनामिक स्टोरेज की हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि ये डायनामिक स्टोरेज हम वहां पे करेंगे। ऑफसेट ऑफसेट मैंने बताया जो आपका लॉजिकल एड्रेस का ऑफसेट डिफरेंट वे से निकलेगा। ठीक है, वो तो जो यहाँ से आपके पास लॉजिकल एड्रेस है 16 बिट, ये एनोटेशन कौन कर रहा है आप मुझे? अच्छा, ये जो आपके पास ऑफसेट की बिट्स हैं वो जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो आपके पास वो सेगमेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और 60 और जो आपके पास टोटल जितनी बिट्स हैं उतनी आप सेगमेंट में से माइनस करें, वो आपके पास ऑफसेट की बिट्स आएंगी। ठीक है, अब ऑफसेट की बिट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? अब ये देखें, आपके पास जो प्रोसेस जो आपने लिखा हुआ है प्रोग्राम, वो तो आपका इस तरह से जो है ना वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे आपके पास डाटा सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास कोड सेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे इसी तरह बाकी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम का जो टोटल साइज है यहाँ पे, जो प्रोसेस साइज है, वो तो आपका एक ही आएगा। वो तो आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 16 बिट लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो ये 16 बिट कैसे निकली हैं? जो पूरा प्रोसेस साइज था वो आपका ये होगा 2 की पावर 16। ठीक है, ये इस प्रोसेस का साइज है ये वाला। ठीक है, अब वो मुझे इसका एग्जैक्ट नंबर अब आपको देखना पड़ेगा ये क्या बनता है। इस नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 16 बिट का लॉजिकल एड्रेस आ जाएगा, जो इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब उसमें आपने देखना है कि आपने इसको आप कितने पोर्शंस में डिवाइड किया है, या आपने इसको कितने सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, जितने भी आप सेगमेंट्स में अपने पार्ट को डिवाइड करेंगे वो उतनी उसकी आप बिट्स निकाल लेंगे। वो मैंने आपको बता दिया कि आपने वो बिट्स कैसे निकालनी है। ठीक है, उसमें से आप 16 में से वो बिट्स आप माइनस करें तो आपके पास ये वाली बिट्स आपकी डी की बन जाएंगी, और जो बाकी बिट्स हैं वो आपकी सेगमेंट नंबर की आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद ये जो सेगमेंट नंबर की बिट्स हैं उससे आपको पता चलेगा कि ये किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको आप
कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 1 आएगा यहाँ से, तो ये फर्स्ट एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो 1 के अंदर आपने देखना है कि जो इसका ऑफसेट है, ये वाला नंबर जो है, वो ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, ठीक है, जो लिमिट है यहाँ पे, ठीक है, ये इस लिमिट से स्मॉल होना चाहिए। अगर तो स्मॉल है तो आप क्या करेंगे, इस डी को इस बेस के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड आपने अब उस तरह से नहीं करना है कि इनको कंकैटिनेट करना है, यहाँ पे अब कंकैटिनेशन नहीं हो रही, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जैसे बाइनरी है ना 1 0, अगर इसमें मैंने 1 0 ऐड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा बाइनरी का, ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने उसको ऐड करना है, दोनों नंबर्स आपस में ऐड होंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर लें या बाइनरी को आपस में ऐड कर लें, दोनों ऐड कर होंगे तो ये आपके पास जो नया एड्रेस बनेगा, ये अब आपके पास वो एक्चुअल एड्रेस आया, फिजिकल एड्रेस जो किसी जो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी, डी थी इंस्ट्रक्शन जिसको हम कह सकते हैं ये वाली, ठीक है, किस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की, जिस ये वाले इस सेगमेंट की ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो एक्चुअली फिजिकली कहाँ पे पड़ी हुई है मेमोरी में, वो इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो अब आपको आंसर क्वेश्चन जो है ना वो किसी भी वे में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, फिर ये आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना, अब देखें, अब पेजिंग के अंदर जो है ना वो हमारे पास फिक्स्ड पार्टीशन है, ठीक है। पेजिंग के अंदर हमारे पास फिक्स्ड पार्टीशन थी, उसके अंदर नहीं 10 तो वो मैंने आपको वैसे बताया ना कि टोटल आपकी 10, उसमें 4 बिट्स के अंदर तो आप अगर आपके पास 4 बिट्स हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम आप कितनी सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 है तो फिर भी आप 4 बिट्स लेंगे, अगर 11 है फिर भी आप 4 बिट्स लेंगे, ठीक है। अब ये टोटल नंबर आपका कितना बनता है 15, ठीक है। तो आप अगर 15 तक आपके पास वैल्यूज आती हैं, ठीक है, अगर आपके पास 15 सेगमेंट्स भी आते हैं तो फिर भी हम 4 ही बिट्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी होगा तो उसको आप कर लेंगे इसे। हाँ जी, सेगमेंट नंबर डेफिनेटली, अगर आपने आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो आपको साथ बताएगा कि ये सेगमेंट कौन सा है, ठीक है। या वो सेगमेंट बताएगा या वो आपको पूरा एड्रेस आपको बताएगा, ठीक है। मतलब आपको इस तरह से एक जो है ना वो एड्रेस गिवन होगा, ठीक है, और आपको ये बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं, ठीक है। उन सेगमेंट्स को आप बिट्स में कन्वर्ट करके उतनी बिट्स आप छोड़ देंगे, वो आपकी सेगमेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो बाकी बिट्स हैं वो आप जो है ना ऑफसेट के लिए रख लेंगे, ठीक है। और उस तरह से फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेजिंग के अंदर मैं आपको बता रहा था कि पेजिंग के अंदर इक्वल ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया था, तो वो उस ब्लॉक को आप कहीं पे भी प्लेस करें तो उसका कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एलोकेशन होनी है वहां पे, अगर एक ब्लॉक है उसको आपने उनको आप जो है ना वो कहीं पे भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डायनामिक स्टोरेज है, अब डायनामिक स्टोरेज का मतलब ये है कि जैसे हमने सेगमेंटेशन में देखा है, सेगमेंटेशन के अंदर आपके पास जो एलोकेशन है वो इन एल्गोरिथम्स की बेस के ऊपर होनी है, ठीक है। कि आपके पास अब देखें हो सकता है एक से ज्यादा अवेलेबल स्टोरेज हो, ठीक है। मतलब जो आपका सेगमेंट साइज है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि अब उस सेगमेंट साइज को आपने कहाँ पे लोड करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा जगह पे वो लोड हो सकता है, तो किन एल्गोरिथम्स की बेस के ऊपर उसकी एलोकेशन होगी, वो इसमें से कोई भी एल्गोरिथम आप चेक कर सकते हैं। ये हमने डिटेल के अंदर स्टडी किए थे। फर्स्ट फिट में उसकी एलोकेशन कैसे होती है, बेस्ट फिट में, वर्स्ट फिट में, ठीक है। तो ये सारा आर्किटेक्चर हमने इस स्लाइड के स्टार्ट के ऊपर भी स्टडी किया हुआ है। तो इसको आप रिवाइज करेंगे तो फिर ये चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये वही अब दोबारा वो आगे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है
जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेज सेगमेंटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि ये एक सेगमेंट है ये वाला, ठीक है, ये सेगमेंट 0 है या कोई भी ये सेगमेंट है, ठीक है। उसका जो पार्ट है, जो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे एक सेगमेंट था यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड सेगमेंट था और इसी तरह से कुछ सेगमेंट्स थे, ठीक है। अब जो जो सेगमेंट फिट होते थे उनको हमने एज इट इज फिट कर दिया है। जो सेगमेंट जिसका साइज ग्रेटर था, ठीक है, जो आपका मेमोरी में नहीं लोड हो सकता था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो ये वाला जो डी होगा इसकी हम क्या करेंगे, इसकी दोबारा से हम यहाँ पे सेगमेंट इसकी पेजिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये जो डी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इट सेल्फ एक पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका जो पोर्शन होगा, आप ये ऐसे अज्यूम कर लें कि आपके पास एक प्रोसेस था ये वाला, ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर कुछ सेगमेंट्स थे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये वाला जो सेगमेंट था इसको हमने क्या किया, इसको हम अगर इट सेल्फ एक प्रोसेस कंसीडर कर लें और इसकी हम यहाँ पे इस तरह से सेगमेंटेशन कर पेजिंग कर दें, तो जब इसकी पेजिंग करेंगे तो ये वाला जो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, इसकी ये चीजें आ जाएंगी 3 ऐसे, ठीक है। इस डी को फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे पेज, यहाँ पे पेज नंबर के साथ और ऑफसेट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो सेगमेंट नंबर है वो फिर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, बल्कि आप ऐसा करें, आप इसकी ना नेट से कोई एक एग्जांपल सर्च करें और उसको एक दफा सॉल्व करें, ठीक है। उसमें आपको जो है ना वो बताएगा कि ये सेगमेंट का कितना साइज है और जो आपके पास अवेलेबल साइज है वो उनकी जो रेंज है वो किस तरह से है, ठीक है। मतलब किस किस रेंज के आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसमें आप देख लें जो सेगमेंट लोड हो सकता है उस सेगमेंट को लोड कर दें, और जो सेगमेंट लोडेबल नहीं है उसको फिर आप इस तरह से कन्वर्ट कर लें पेजिंग के अंदर, ठीक है। पेजिंग के अंदर कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व करें, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, एक एड्रेस लेना है कोई भी, ठीक है, जो इस सेगमेंट का एड्रेस होगा, ठीक है, उसको फिर आप इसके थ्रू उसका फिजिकल एड्रेस कंप्यूट करें, ठीक है। फिर आपको ये चीजें क्लियर होंगी, जो भी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, ये जब तक आप इसकी एग्जांपल देखेंगे फिर आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसकी अब नेक्स्ट क्लास में फिर आप एक एग्जांपल जो है ना वो लाजमी देख कर आइएगा, ओके सर, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ठीक सर। है। अच्छा, उसके बाद ना ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये क्वेश्चंस जो है ना वो यहाँ पे गिवन है, इसका आंसर जो है ना वो अगर आप क्विकली मुझे दे दें, यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम कितना है, सर 4 मिनट। हाँ जी, तो ये जो है ना वो अब जितना भी हमने इसको स्टडी किया है उसको अगर कंसीडर करते हुए अगर आप इसका आंसर दे दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आ गई है। फर्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन है, उसमें अंदर आपके पास नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, ठीक है, 64, ठीक है। और जो पेज साइज है, जो एक पेज है उसका साइज कितना है, 2048 बाइट्स, ठीक है, 2048 बाइट्स। तो अब जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, जो कंप्लीट एड्रेस आपका बनेगा लॉजिकल, उसका साइज कितना होगा, ये इसका मुझे बता दें जल्दी से। ये आपको एग्जाम्स के अंदर कोई इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं फिर। इसमें सिंपली मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, टाइम हमारे पास कम है। ये 64 पेजेस हैं आपके पास, ठीक है। तो 64 पेजेस को कितने बिट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 64 को आप कन्वर्ट करें, ये मेरा ख्याल 2 की पावर 6 बनेगा शायद, हाँ 6 ही आएगा शायद। 2 की पावर 6 आपके पास आ जाएगा, ये 64, ठीक है। और ये जो 2048 है, ये आपके पास एक पेज का साइज है, तो एक जो पेज साइज है इसे हम क्या चीज निकालते हैं, डी, ऑफसेट आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसको आप लें log2 और उसी तरह 2048,
ठीक है, इस तरह से, या जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 की पावर में देख लें ये कितना बनता है। तो ये बनेगा मेरा ख्याल 2 की पावर 10 और 11 आएगा शायद यहाँ से, सर 11 11 आएगा। ये 11 आएगा तो बनता है। हाँ जी, ये 11 आपका यहाँ से आ जाएगा। 11 में आप ये वाला +6 ऐड करेंगे ये वाला, तो जो टोटल एड्रेस है वो आपका कितना आएगा 11 + 6। ठीक है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 17। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है उसमें अ कंप्यूटर विद फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 2। हाँ जी, अब इसमें देखें फिजिकल एड्रेस का साइज दिया हुआ है। फिजिकल एड्रेस की जहाँ पे भी बात आएगी तो मैंने बताया मेन मेमोरी का अच्छा, ये जो है ना आपके पास ये जो 32 है ये उसी तरह से ये आपके पास अब 32 बिट का कंप्लीट एड्रेस बनेगा। ठीक है, ये क्लास के दौरान थोड़ा सा जो है ना वो हम इसको थोड़ा सा और साइड पे ले गए। ये जो 32 बिट है इसका एक कंप्लीट एड्रेस आएगा जिसको हम कहेंगे फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जो आपका मेन मेमोरी का जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपका यहाँ से आ जाएगा फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब उसमें जो है ना फ्रेम साइज आपको दिया हुआ है। ठीक है, फ्रेम साइज 4096। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 12। अब ये जो 12 बिट्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके डी को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफसेट को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है इफ द हेक्साडेसिमल फिजिकल एड्रेस इज ये। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जरा देखें कि 2 की पावर 32 है ये। ठीक है, तो 32 है ये आपके पास टोटल साइज। ठीक है, 32 बिट्स। अगर बिट्स को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बिट्स हैं 32 बिट्स, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 8। ठीक है, तो वही 8 नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये अब आपके पास कंप्लीट एड्रेस है। ठीक है, इस कंप्लीट एड्रेस में से अब आपको वो क्वेश्चन में ये पूछता है द फ्रेम नंबर इन हेक्साडेसिमल वुड बी, कि यहाँ पे फ्रेम नंबर क्या होगा। ठीक है, इस नंबर में से तो फ्रेम नंबर आप कैसे निकालेंगे। अब ये देखें आपके पास ये जो 12 हैं ये वाले, ये ऑफसेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस 12 को आप डिवाइड कर दें 4 के ऊपर। ठीक है, तो ये 4 3 are 12। ठीक है, तो 3 हेक्साडेसिमल नंबर्स जो है ना वो आपके ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो आप 3 नंबर्स आप यहाँ से छोड़ दें, यहाँ से 3 नंबर्स ये वाले। ठीक है, ये आपका ऑफसेट है। ठीक है, और द फ्रेम नंबर इन हेक्साडेसिमल वुड बी, तो अब फ्रेम नंबर जो है ना वो आपका कौन सा होगा, वो अब आपका ये फ्रेम नंबर होगा। ठीक है, ये होगा 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये फ्रेम नंबर निकल आएगा। ठीक है, इसकी मेरा ख्याल अब आपको समझ आ जाएगी कि ये कंप्लीट फिजिकल एड्रेस दिया हुआ था जो 2 की पावर 32 बाइट्स थे। ठीक है, तो उसमें से जब नंबर ऑफ बिट्स मैंने बताया 32 निकलेंगी, जो आपके पास जो 32 बिट्स के अंदर एड्रेस आपका आएगा। ठीक है, उसमें अब गिवन जो था वो ये था कि फ्रेम साइज जो है ना वो 2 की पावर 12 है। तो 2 की पावर 12 से आपका ऑफसेट निकल आएगा, डी की वैल्यू 12 हो जाएगी, फिर नंबर ऑफ बिट्स फॉर ऑफसेट। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्वेश्चन में ये था कि ये कंप्लीट एड्रेस गिवन था, इसमें से फिर अब आपकी फ्रेम नंबर को कितने जो है ना वो कितने हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें आपने ये ऑफसेट की वैल्यूज छोड़ देनी है। वो आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे 12 बिट्स हैं तो इसको 4 पे हमने डिवाइड किया इस तरह से, तो आपके पास ये 3 हेक्साडेसिमल नंबर्स आएंगे। तो जो ऑफसेट होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो राइट साइड पे होगा इस तरह से। तो पहले 3 हेक्साडेसिमल नंबर्स आप छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर्स बनेंगे वो आपके यहाँ पे इस फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन है, वो भी आप अब सॉल्व करके देखें, ये चीजें आप क्लियर करें। कोई भी अगर क्यूरी है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पूछ लें मुझसे, तो इन चीजों को आप क्लियर कर लें।
ठीक है, ये एक एग्जांपल जो है ना वो पहले भी हमने स्टडी की हुई है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है मेमोरी मैनेजमेंट वाला। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम वर्चुअल मेमोरी को स्टडी करेंगे। अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। उसके अंदर हमने अभी जितना भी हमने डिस्कशन की है उसमें हमने ये देखा कि आप अपने प्रोसेस को पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं या पोर्शंस में स्प्लिट कर लेते हैं, उसको आप ब्लॉक्स में कर लें, उसको आप सेगमेंट्स में कर लें। ठीक है, पेजिंग और सेगमेंटेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है वो करके तो हम रैम के अंदर लोड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें रैम भी तो लिमिटेड हमारे पास एक्सेस है ना, रैम का भी तो एक लिमिटेड साइज है। ठीक है, तो अब जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को हम जो है ना वो मेमोरी में भी लोड कर सकते हैं और हम एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। उससे एडवांटेज क्या होगा, उससे एडवांटेज ये होगा कि जो प्रोसेस आपके रैम के अंदर फिट नहीं हो सकते, ठीक है, जिनका साइज ग्रेटर है, उनको फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर हम एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ किसी तरह से लिंक करके तो हम वहाँ पे भी लोड कर सकते हैं। कुछ पेजेस में भी हम रैम के अंदर लोड कर दें और कुछ फिर हम एक्सटर्नल स्टोरेज में लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क के अंदर। तो इस तरह से फिर हम उनकी जो है ना वो यूटिलाइजेशन फिर हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, खुदा हाफिज।